छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बस्तर मुख्यालय जगदलपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी की मौजूदा व्यवस्था से किसान बेहद परेशान हैं। टोकन वितरण से लेकर खरीदी केंद्रों तक अव्यवस्था चरम पर है और सरकार इसे संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी आंकड़ों में ही 7 करोड़ रुपए के धान को चूहे खा जाने की बात सामने आई है, जो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस किसानों के हक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए बस्तर से बी महेश राव की रिपोर्ट। ईमानदारी से कहा जाए तो किसानों का धान खरीदना ही नहीं चाहते। देखिए, शुरुआत से देखिए, धान बुआई समय डीएपी नहीं देना किसानों को, यूरिया नहीं देना, फिर धान पक गया, कटाई का सीजन आया, पंजीयन किसानों का जटिल कर दो, पंजीयन नहीं करा, पंजीयन में रोकना, फिर रकबा काटना, फिर किसानों मतलब हर सोसाइटियों में खरीदी केंद्रों में खरीदी का लिमिट तय कर देना। अब धान खरीदी का टोकन मिल नहीं पा रहा है, 30-31 तारीख इस महीने भर का टोकन पूरी तरह से खत्म हो जाना और धान का उठाव नहीं होना। ये पूरी तरह से सरकार का एक षड्यंत्र है किसानों के खिलाफ में। और कहीं ना कहीं और अब तो इस सरकार में 7 करोड़ का धान को चूहे भी खा गए। अब वो चूहे कौन चूहे हैं पता नहीं, अब छोटा चूहा है या बड़ा चूहा है, अब वो चूहा गांव का चूहा है या प्रदेश का चूहा है। मतलब सोच लीजिए, इस सरकार में 7 करोड़ का धान को चूहा खा रहे हैं, फिर सोच लीजिए कितनी पूरे प्रदेश में गड़बड़ियां हैं। करोड़ों का धान खरीदी में घोटाला ये सरकार कर रही है और किसानों को कहीं ना कहीं धान बेचने से रोकना इस सरकार का मेन मकसद।